डॉक्टर चौहान, पीठ पर भी अगर कील मुहासे हो रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, तो आयुर्वेद इसमें किस तरह से असरदार साबित हो सकता है? आयुर्वेद में क्या उपाय है इसके लिए? देखिए, आयुर्वेद इसमें बहुत असरदार है और यही नहीं, अनेक प्रकार के जो स्किन डिजीज हैं, जो ऐसी बीमारियां जिनको कह दिया जाता है इसका इलाज नहीं है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, 18 प्रकार के त्वचा के रोग, कुष्ठ रोग के नाम से आयुर्वेद में वर्णन है। तो आयुर्वेद में तो त्वचा के रोगों का सबसे बढ़िया उपचार है, मैं बिल्कुल गारंटी से दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ भी आते हैं। पिछले 27 साल से जो है पूरे विश्व के हजारों पेशेंट्स, नॉट ओनली बैक एक्ने लेकिन और त्वचा के जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हुए हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद में सबसे पहले रूट कॉज को पकड़ते हैं। उसमें दोष कौन सा प्रकोपित है, धातुओं की क्या स्थिति है, जो मल पदार्थ हैं वो बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, अग्नि की क्या सिचुएशन है, और इससे आगे माइंड कैसा है, इमोशंस कैसे हैं, और हार्मोन्स की क्या स्थिति है, सब चीज को देख करके फिर एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर्सनलाइज्ड हम हमारे यहाँ बनाते हैं। उसमें भी अगर देखें मोटा मोटा शोधन चिकित्सा, जिसमें कि हमारे पंचकर्म चिकित्सा होती है, जीवाग्राम आपने सुना है, हमारा बहुत बढ़िया एक जगह बनी है जहां आकर आप रह सकते हैं। शमन चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन उसमें दी जाती है। जीवा के स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, साबुन है, जैसे कि आपका नीम का साबुन है, फेस वॉश है, नीम का फेस वॉश मिलेगा, क्रीम्स मिलेंगी आपको कई तरह की, नीम का जो है मड पैक मिलता है, फेस पैक जिसको बोलते हैं वो मिलता है, और कई प्रकार के उत्पाद हमारे यहाँ जाएंगे वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। प्रिवेंशन के लिए हमेशा ध्यान रखिए, प्रिवेंशन बहुत जरूरी होता है, और प्रिवेंशन के लिए एलोवेरा का जूस है, आंवला की टैबलेट है, आंवला जो है हमारे पास और भी चीजें, आंवले का चूर्ण भी मिल जाएगा आपको। सिरप के रूप में नीम सिरप बहुत बढ़िया सिरप है। आजकल जैसे बरसात के सीजन में थोड़ा खून साफ करने के लिए नीम सिरप ऐसे भी पी सकते हैं। नीम टैबलेट भी है, और स्किन फिट टैबलेट पूरे 12 महीने कभी भी खा सकते हैं। स्किन फिट टैबलेट जो है आपकी त्वचा को साफ रखती है और सुरक्षित रखती है। और इस वक्त हमारे साथ संजीवनी दर्शक नेहा जुड़ गई हैं फरीदाबाद से। नेहा, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र अभी 20 साल है और हाइट नहीं बढ़ रही है, मैं जान सकती हूँ कि क्या रीजन हो सकता है इसका? हाइट ना बढ़ने का रीजन जो है, सबसे पहले तो जो हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, अगर उनका निर्माण उचित मात्रा में नहीं हो रहा है, या निर्माण हो रहा है वो रिलीज नहीं हो रहे हैं, कई बार ब्लॉकेज हो जाती है, वो रिलीज नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ पर जब ऐसे केसेस आते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों में से कौन सा कारण है। रिलीज नहीं हो रहे तो शोधन चिकित्सा वहां की जाती है, निर्माण नहीं हो रहा है तो पोषक चिकित्सा यानी कि रिजुविनेटिव चीजें दी जाती हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, दवाइयां बहुत कई प्रकार की होती हैं, और आपसे मेरा निवेदन है कि जीवा के डॉक्टर से आप संपर्क करें और उनसे प्रॉपर तरीके से पूरी हिस्ट्री आपकी ली जाएगी। कभी कभार जो है ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो, टेंशन हो, आजकल प्रेशर बहुत होता है, पढ़ाई का प्रेशर है, लाइफ का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है। वो जो प्रेशर्स होते हैं वो भी हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करते हैं। हमारा जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ जो है नर्वस सिस्टम उससे प्रभावित होता है, और नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम का एक आपस में कनेक्शन बनता है। और कभी कभार ये भी होता है कि जो आप खाना वाना खा रहे हैं नॉर्मल, वो खाना आपका पूर्ण रूप से पच नहीं रहा है, उससे प्रॉपर नरिशमेंट आपके शरीर को नहीं मिल रहा है। तो मैंने 3-4 अलग अलग विषय आपको बताए और अलग अलग कारण बताए। आपका कौन सा कारण है ये हमें समझना पड़ेगा, उसके पश्चात ही हम आपको कुछ जो है औषधि देंगे। और घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने बताया आपको कि हम हमेशा जो है रूट कॉज को ढूंढ करके उसकी चिकित्सा करते हैं और पर्सनलाइज्ड चिकित्सा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।